नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस बार आपके जो अर्धवार्षिक की परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हो रही है, यानी आज 20 नवंबर है, आज से शुरू हो रही है। ऐसे में आपकी परीक्षा कब है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर रहेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके मित्रों तक शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कक्षा 8 की मैं सभी विषय की तैयारी इसी चैनल पर करवा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था? तो बदलू है वो किसकी चूड़ियाँ बनाता था? लाख की। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। देखिए, उत्तर सहित पूरा पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ, चाहे बड़े प्रश्न हो छोटे हो, पूरा पूरा उत्तर सहित ये पेपर रहेगा। और आपको पढ़ने के लिए भी मैं देने वाला हूँ, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको मिलेगा, वो वीडियो के अंत में या फिर बीच में बताऊँगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, बस की यात्रा में बस कैसी थी? आपको बताना है कि बस की यात्रा जो पार्ट है उसमें बस कैसी थी? तो वयोवृद्ध थी। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। ये प्रश्न आपके एग्जाम में सपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, दीवाने भीख मंगों की दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं? तो दीवाने भीख मंगों की दुनिया में प्यार लुटा कर जाते हैं। क्या लुटा कर जाते हैं? प्यार लुटा कर जाते हैं। अगला है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कवयित्री कौन है वो आपको बताना है। यह सबसे कठिन समय नहीं, इसकी लेखिका कौन है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जया जादवानी। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, कबीर जी के अनुसार मनुष्य का मन होना चाहिए। आपको बताना है कि कबीर जी के अनुसार मनुष्य का मन है वो कैसा होना चाहिए? निर्मल, शांत, कठोर, पवित्र। तो शांत होना चाहिए। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। छठा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने सुदामा की कैसी दशा देखी? तो श्री कृष्ण ने सुदामा की दयनीय दशा देखी। ऑप्शन अ रहेगा दयनीय। अगला प्रश्न है, सातवां, साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया? साइकिल वाला जो पार्ट है उससे ये लिया गया है, तो व्यक्तिगत आज़ादी बताया। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नभ। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने पर उसका अर्थ है वो घमंड हो जाएगा? आपको बताना है कि मान शब्द है, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे तो उसका अर्थ घमंड हो जाएगा। तो अभी जोड़ेंगे। अभी जोड़ने से क्या शब्द बनेगा? अभिमान। क्या बनेगा? अभिमान। और अभिमान का मतलब होता है घमंड, तो इस तरह से। अगला है, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? तो एक बाज आकर गिरता है। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, आपके रिक्त स्थान से संबंधित खाली जगह को भरना है। देखिए, उत्तर मैंने प्रत्येक प्रश्न का दे रखा है, ये पेपर मैं आपको पढ़ने के लिए देने वाला हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है, चिड़िया की सोच में तिनका उड़ने की तैयारी या खाने की? तो उड़ने की तैयारी में था, यहाँ पर उड़ना भरना है। झरती हुई पत्ती को थामने बैठा हाथ, यहाँ पर थामने भरना है। अब सूरज डूबने का वक्त होगा। अगला है, सर्दियों में बूढ़ी नानी तमाम बच्चों को सुना रही है। साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। कबीर घास न लीजिए और मनुष्य को दूसरों से मधुरता से व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से इनके आंसर हैं। यहाँ पर लाल में जो मैंने टिक कर रखे हैं ये सारे सारे आपके आंसर है। 12वां प्रश्न है, ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति कौन देता है? तो ओस की बूंद है उसको उड़ने की शक्ति कौन देता है? सूर्य देता है। कौन देता है विद्यार्थियों? सूर्य देता है। अगला प्रश्न है 13वां, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? आपको बताना है श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में क्या क्या सोच रहे थे। तो श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि कब उनकी चोटी बड़ी होगी और कब यह लंबी और मोटी होगी, ऐसा वो सोच रहे थे। अगला है, दीवानों की दृष्टि में भीख मंगे कौन है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, दीवानों की दृष्टि में स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले भीख मंगे हैं। यानी स्वार्थ से परे जो जीवन जीते हैं वो है भीख मंगे।
अगला है सर्वनाम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। क्या संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, वे, इस तरह से। अगला है विशेषण के कितने भेद होते हैं। विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी व्याकरण का प्रश्न। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विद्यार्थियों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत करके इस पेपर को तैयार किया है, बिल्कुल आपका लाइक बनता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो पेपर है ये आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जैसे अपने व्हाट्सअप होता है ना, वैसे वैसे एक ऐप होता है टेलीग्राम। उस पे जाके आपको सर्च करना है उदय एजुकेशन। क्या करना है? उदय एजुकेशन। तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर मैं ये PDF डाल दूंगा। और व्हाट्सअप में भी देखो, स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पर चैनल का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर भी आप सर्च कीजिए उदय एजुकेशन। अगर मिलता है आपको तो वहाँ से भी, हमारा व्हाट्सअप पे चैनल भी बना हुआ है, वहाँ पर भी मैं इस PDF को डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 17वां प्रश्न है, निम्न शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। जैसे कि अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, पावक, कुशाणु। अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा, तुरंग, बाजी, है, घोटक। आकाश का नभ, व्योम, अंबर, गगन। कमल का जलज, पंकज, नीरज, सरोज। घर का ग्रह, निकेत, आवास और आले। ये जो इतने बताए हैं इनमें से आपके तो 2 ही आएंगे, तो 2 में से आपको लिखना है। लेकिन इतने सारे कवर हो रहे हैं तो यहाँ से काफ़ी फायदा आपको होने वाला है। 18वां प्रश्न है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। जैसे कि पीठ दिखाना, पीठ दिखाने का मतलब होता है भाग जाना। पीठ दिखाने का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? भाग जाना। फलना फूलना, फलना फूलने का मतलब है उन्नति करना या फिर प्रगति करना। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना मतलब है वो निकालना या फिर अपना मतलब साधना। इसे क्या कहते हैं? अपना उल्लू सीधा करना। लाल पीला होना, लाल पीला होने का मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना। क्रोधित होना, क्रोधित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लाल पीला होना। इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न है, बदलू का पैतृक धंधा क्या था? उनका धंधा बंद क्यों हो गया था? आपको बताना है बदलू का धंधा क्या था और वो बंद क्यों हो गया था। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, बदलू का पैतृक धंधा लाख की चूड़ियां बनाने का था। मशीनीकरण के कारण उनका पैतृक धंधा है वो बंद हो गया था, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया था। क्या हो गया था? बेरोजगार। किसके कारण से? मशीनीकरण के कारण है उनका धंधा बंद हुआ था। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, लेखक को यह सुनकर हैरानी इसीलिए हुई क्योंकि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी। कैसी लग रही थी? पुरानी खटारा सी लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सफ़र भी तय कर सकेगी। यानी बस इतनी खटारा सी लग रही थी, उसको देख के विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ये पूरा रास्ता में सफ़र तय कर पाएगी। इसी कारण से उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है। तब लेखक ने क्या पूछा? कंपनी के जो हिस्सेदार है उनसे पूछा कि भाई जी ये बस चलती है क्या? तब उन्होंने कहा कि ये तो अपने आप चलती, चलती नहीं अपने आप चलती। लेखक को हैरानी का यही कारण था। इसी बात को सुन के लेखक हैरान हो गया। अगला प्रश्न है, झरती हुई पत्ती को थामने को बैठा है एक हाथ, से क्या तात्पर्य है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, झरती हुई पत्ती को थामने को बैठा एक हाथ पंक्ति से तात्पर्य है कि पेड़ से टूटकर गिरती हुई पत्तियों को गिरने से पूर्व कोई सहारा दे देता है। ठीक वैसे ही यदि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो रहे हैं तो कोई न कोई हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएगा। 22वां प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति मनुआ तो दहु दिसे फिरे यह तो सिमरुन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, कबीरदास जी मनुआ तो दहु दिसे फिरे यह तो सुमरिन नहीं पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, यदि ईश्वर भक्ति के समय मन ईश्वर भक्ति में लीन न होकर दसों दिशाओं में भटकता है, यानी अपना मन एकाग्र नहीं है, दसों दिशाओं में भटकता है, फिर अस्थिर बना रहे,
या बेकार की चिंता में लिप्त रहे तो ऐसी भक्ति है वो बेकार की होती है। अपन कर तो रहे भक्ति लेकिन मन वहाँ नहीं होता है तो फिर वो भक्ति कोई काम की नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अपने गांव लौटने पर सुदामा के भ्रमित होने का क्या कारण था? अपने गांव लौटने पर सुदामा है वो भ्रमित क्यों हो गया था? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, अपने गांव लौटने पर सुदामा के भ्रमित होने का कारण यही था कि उन्हें अपना गांव अब द्वारका की भांति, द्वारका की तरह ही भव्य दिखाई देने लगा था। उसे देखकर सोचने लगे कि कहीं मैं भूल से वापस द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। वास्तव में श्री कृष्ण ने अपने मित्र पर असीम कृपा की थी, इसलिए उनको ऐसा दिख रहा था। पहले देखा तो उनका गांव है अलग था, लेकिन जैसे ही द्वारिका से वापस आए तो उनको लगा कि ये मैं कहीं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। बड़ा अजीब उनको अपना गांव दिख रहा था। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उनकी सहायता की थी। अगला है, चाइकल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो इसमें आप देख लीजिए, वहाँ की स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई, वे रूढ़िवादिता व पुरुषों के द्वारा थोपे गए रोजमर्रा के घिसे दायरे से बाहर निकल सके। साइकिल चलाने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। अब उन्हें कहीं भी जाने हेतु किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती थी। फिर उसके बाद में बिलवासी वाला, ये आप छोड़ दो। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद वो क्यों उड़ना चाहता था, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। आपको कहानी लिखनी है लोमड़ी और अंगूर, खरगोश और कछुआ, इन दोनों में से एक के ऊपर। अगर ये नहीं आता है तो स्वस्थता के संबंध में दो विद्यार्थियों के बीच में संवाद लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो फल वाला और ग्राहक के बीच में वार्तालाप का एक संवाद लिखना है। संवाद ऐसे लिखा जाता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में संवाद आएगा। यहाँ पर आपके अर्धवार्षिक में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बोर्ड की परीक्षा होती तो फिर मैं ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट मानता। चलिए 28वां प्रश्न, ये मोस्ट रहेगा। अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको एप्लीकेशन लिखनी है 3 दिन के अवकाश के लिए, या फिर स्वयं को महेश मानकर अपने मित्र दिनेश को बहन की शादी में बुलाने के लिए एक आमंत्रण पत्र लिखिए। एक आप टीसी के ऊपर एप्लीकेशन याद कर लेना भाई, टीसी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और एक रहेगी शुल्क मुक्ति। मैं ये 3 बता रहा हूँ, तीनों में से अगर नहीं आए तो फिर मुझे बोलना। जब आपका पेपर हो जाए, पेपर के बाद में आप जब बाहर आओ तो ज़रूर, एक तो कौन सी 3 दिन के अवकाश के लिए या फिर 2 दिन के अवकाश के लिए, एक टीसी के लिए और एक शुल्क मुक्ति है, तो इन तीनों में से एक एप्लीकेशन आपके पक्की आएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी एक विषय के ऊपर 250 शब्दों में निबंध लिखना है। मेरे प्रिय शिक्षक, माय फेवरेट टीचर, हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव और मेरा प्रिय त्यौहार होली वगैरह, कोई भी। आप तो होली के बारे में इस तरह से लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। निबंध बड़ा होता है तो फिर इतना मैं नहीं बता पाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पेपर पूरा मैंने आपको बताया है, और इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए उदय एजुकेशन। क्या करना है? सर्च उदय एजुकेशन, जैसा मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है, और फिर वहाँ जाके आप आराम से डाउनलोड कर दीजिए। वहाँ मैं PDF डाल दूँगा ये पेपर पूरा। और व्हाट्सअप पे भी हमारा चैनल बना हुआ है उदय एजुकेशन, तो व्हाट्सअप स्टेटस आप देखते हो तो उसके पास में चैनल का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप सर्च करना उदय एजुकेशन, ठीक है। और फिर वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं इस PDF को डाल दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का सही, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, हिंदी का आपका पेपर कब है वो भी आप कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।